अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब। शेर इस तरह करते हैं, सर्कस का शेर करता है। आया ना शेर, वेख्या फिर ताउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, असी मियां नू सजाया लाके फुल जड़ियां, असी मियां नू सजाया लाके फुल जड़ियां। एक मिनट मियां साहब बैठे जरा, बैठे यार। क्यों उसने मुकम्मल तो ओ यार ओदे ते लानत पे ये सब उन्हें तिहाई मारनी है जे। अभी एक तिहाई मार लेने दे। तिहाई क्यों नहीं ले जिवें तुहानू नहीं पता। नहीं मैंने नहीं पता यार। अच्छा दिन ता भाई वाह वाह, आप कहते हैं मुझे तिहाई का नहीं पता। नहीं इसको तिहाई कहते हैं, ये नहीं पता था। ऐसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आ गए हैं तो एक आधा ठुमका बनता है। मियां साहब आपका नहीं, आप बैठे। अब तो सवाल ही जब तक आप वजीर आजम, कम से कम 3-4 माह तो आपको कोई ठुमका नहीं मारने देगा। और यार डमी म्यूजियम तो है। इवन देन आप बैठे, कोई ढंग की बात करते हैं। नहीं ए गल तुसी की कीती है कि 3-4 महीने। हाँ जी, ये बज़ाहिर तो एक ट्रांजिशन लग रही है। अच्छा ये हुण भी अच्छा पक्के हो गए? लो पक्के भाई, शेरवानी एवं सवाई है। अच्छा मैंने काफी सारे सवाल पूछने हैं। सबसे पहले ये कि तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर गया? लवाता तुहानू नहीं पता, वो जान नहीं देंदे अंदर। और रोक लेंदे पुलिस वाले। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਵੀ ਗਿਆ। और ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬੇ स्पीकर, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हाँ की। वैसे क्या शानदार, इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। एक फिल्म थी, देखिए रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। मैं नहीं देखी, चलें जरूर देखेंगे। नहीं ना देखिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आफ्ताब साहब, तरक्की का दौर वापस आ गया। मैं इस वक्त बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, खादिम पाकिस्तान, आप सबके आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहबा, किस बात की? यार एक सेकंड मुझे मुबारकबाद देने दें। मुबारक हो आपको। शकील साहब आपको मुबारक हो। सोनिया, और तेरे नसीब खुल गए सोनिया, तेरा सूबा बन गया। बल्कि तुम्हें एक छोटा सा अलग से सूबा बना के दूंगा, जिसकी वजीर आला भी तुम होगी। ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, प्रॉमिस कर रहा हूं। अच्छा वैसे बुज़दार जाते जाते उसका जिला बनवा गया है। हाँ जी, हमारी तहसील का जिला बन गया। आपकी तहसील जो है वो जिला बना दे। आपसे नहीं बनेगा, सूबा कैसे बनाएंगे आप? नहीं क्यों नहीं बनाएंगे हम? 2/3 कहां से लाएंगे? जनाब जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है वो 2/3 भी दिलवा देंगे। हाँ नहीं, वो दिलवा तो सकते हैं, लेकिन आपने सूबा नहीं बनाना। 2/3 छोड़कर आप 100% भी पार्टी आपकी हो ना। अच्छा आप यहाँ सब बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? भाई शेरवानी आकड़ी है, नहीं बैठा जाता। माया लगी हुई है। तुहानू पता सवेर दी भाई हुण ते आई टुरन डे ने। मैं दरअसल अपनी पूरी अचकन दिखाना चाह रहा था कौम को। ये अचकन मुबारक हो। ओ न्याजी, तू तो कहना से अचकन कभी नहीं पहन सकोगे। ए वेख ए चक्कर। ये क्या कर रहे हो गया मुझसे। बैठ जाते। अबू जी, एहतिजाज। अच्छा ये क्या है भाई? आफ्ताब चाचू, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। वो क्यों? आपने जो है वो अबू जी को जो है वो इलेक्ट करवा दिया है। यहाँ मेरे इलेक्शन में क्या मौत पड़ती है? तो 2-3 दिन इंतजार कर लें, आप इलेक्ट हो जाएंगे। अरे नहीं आफ्ताब चाचू, मेरे साथ हुआ क्या है आपको अंदाजा नहीं? क्या आपने नहीं देखा? जब असेंबली में मुझे आफ्ताब चाचू 200 वोट जो है 200 वोट पड़ गया था और ऊपर से रूलिंग हो गई। ये नाइंसाफी नहीं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। एहतजाज होगा, बेहिसाब होगा। अबू जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीएम बनना है। अगर मैं नहीं बना कसम से बन जाएंगे। कसम उठाए। मैं क्यों कसम उठाऊं? चुप बेटे, बन जाओगे फ्लैटीज के तो ऑलरेडी तुम सीएम हो। भाजी इन्होंने फ्लैटी का सीएम बन के उथे एक बैरन नूं डीआईजी लाता। अच्छा जी, आपके साथ वादा किया था डीआईजी से, याद है? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ बैरन लाता है। नहीं इसको तो आईजी लगाने का वादा किया। सब तुझे वादा किया है। मैं किया है। आफ्ताब तुम खुद बताओ, ये आईजी लग सकता है? ये आईजी मियां साहब, अगर आप प्राइम मिनिस्टर लग सकते हैं तो वो आईजी नहीं, वो तो और बहुत कुछ लग सकता है। इंसाफ की गल की है। और देखिए तुरफा तमाशा कि प्राइम मिनिस्टरशिप का हल्फ उस टाइम पे उठाया जिस टाइम पे अदालत में पेशी थी, फर्द जुर्म आयद होना थी। कमाल है। इसी को तो मैं कहता हूं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। जनाब मुल्क पहले है,
my job required me to be in the parliament, not at the some पेशी or something. मैंने हमेशा मुल्क को पहले रखा है, ये वजह थी, वरना हमने जेलें काटी हैं। ओए न्याजी, ओए मैं पीएम बन गया, ओए देख लो। मियां साहब आपने पीएम बन के भी क्या किया, और उसने उतर के भी देखे, वो अब भी पीएम है। वो अजय भी पीएम है तो और क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ शेरवानी ਐਵੇਂ ਪਵਾਤੀ ਉਹਨਾਂ नहीं मैं पीएम हाँ। अबू जी, खैर जीना होगा मरना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा? मुझे सीएम बनाइए। वो बना देंगे ना, 2 दिन इंतजार करें। बनाएंगे। क्या बात है? कब बनाएंगे सीएम? अब बनूंगा मैं। प्लीज मैं कब सीएम बनूंगा? सर आप बन जाएंगे सीएम। चाचू मुझे सीएम बनाइए, किसी भी सूरत बनाइए। मियां साहब अभी बना दे अभी। अच्छा जी, आप अभी राइट नाउ सीएम है, ठीक? ये कोई सीएम नहीं है। मेरी अचकन कहाँ है? फोन कर जरा, यदि अचकन हट दे। मियां साहब इस साइज दी अचकन नहीं बन रही। ओए न्याजी, ओए रोजे में बुला के, रोजा तो सबको रोजा, हम बैठे हुए सारे। अच्छा देखिए, वैसे न्याजी ने आपके साथ ज्यादती की है, हालांकि आप उसके सबसे बड़े मोहसिन हैं। अच्छा जोड़ी जी वजाहत भी कर दो। वजाहत सारी दुनिया को पता है कि आपकी वजह से वो फिर से लीडर बन गया। अरे मसला की इस और साउथ एशिया में इस वक्त सबसे पॉपुलर आदमी वो है। ये पोल्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। जिस दिन दे बने ना, ਅਸੀਂ भी हैरान भी खुशी करनी है, गमी मनाउनी है, की है ਅਸੀਂ समझ नहीं लग रही, हमने बंदा ही कोई नहीं जवाब देने लगा, गल ही कोई नहीं करता मियां साहब नाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ मैं सुबह 7 बजे आके सो जाना। सर इसका मतलब ये हुआ कि गेट नंबर 4 पे सुनवाई हो गई थी। ये गेट नंबर 4 के साथ बहुत थोड़ा ताल्लुक है इसका ताल्लुक 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के साथ है। एक ही है भाईजान, समझने की कोशिश करें, वो भी गेट ही है, काफी बड़ा और बड़ा मिलता जुलता काले रंग का गेट, काले जंगले हैं, और वो भी मतलब आजकल तो सिक्का राजुल वक्त वही है। केड़ी जगह है 16 पेंसिल्वेनिया? आपको जैसे नहीं पता। अच्छा वो पाइन गए सन, मैं नहीं पाइन तो जाते ही नहीं, वो तो बीमार है। हाँ वो तो टूरिया नहीं जाता उन्हें खुलती। मुझे अपने आने की खुशी नहीं है। अच्छा जी, मुझे न्याजी के जाने की खुशी है। और अब कौन पता 8 गार्ड पहले काने कर चुके थे, मैं 9वां। आफ्ताब साहब जी, अगर आप मुझे सीएम नहीं लगवा सकते तो हम यहाँ पे अपना एहतजाजी जो है वो जलसा करेंगे। क्यों जलसा करेंगे? जैसे ही आपका न्याजी जो है वो कर रहा है पूरे मुल्क में, क्या आपने उसे रोका है? तेरे औंधे खड़ाक बड़े होंगे, मजे ते माइयां हुनानगे, मैं दावते कलाम देता हूँ। किसने इजाजत दी है तुम्हें दावते कलाम की? मैंने दी है आफ्ताब साहब। अच्छा आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जमान जिक्रिया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तकरीर करूंगा। अच्छा आप तकरीर कर रहे हैं, रोए मत, तकरीर करे। मैं रोऊंगा, इसे क्यों बुला रहे हो? आपकी एंट्री बाद में होगी। अबू जी मैंने तकरीर करनी है, मुझे तकरीर करने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। यार आपकी हुकूमत इतना बोर करेगी ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीनो हज़रात, थानू चंगी तरह याद होएगा मियां साहब तुहाडे हत्थां 'च मैं जवान होया। मैनू ते ओ वक्त याद है तुसी वड्डे बूट पा के सलाब पे जांदे सी, और मेरी ते दुआ है फिर सलाब आवे, फिर तुसी वड्डे बूट पाओ। 2-3 महीने केड़ा आना है? साडी हुक्मरानी च सलाब आया कि मजा आएगा। मेरे लिए पहले बहुत मसले हैं। सलाब मेरे वक्त में ना लाओ। नहीं जनाब, तुहाडे नाल सलाब सजदा है, तुसी हुंदे हो ते पानी च टुरदे हो, तुहाडे बूटां दी छल जेड़ी है दसदी है कि तुसी खादमे आला जे। अब वो खादमे पाकिस्तान है, खादमे आला दा ते जवाब ही कोई नहीं। मैं तुहानू उदों ही वोट देंगा जब तुसी खादमे आला होवोगे। अच्छा बेटे, मैं अपने बड़े बूट हमजा नू दे देंगा। उन पूरे नहीं आने, उन वक्खी तक आ जाएंगे। अच्छा मियां साहब, बूटों से याद आया। नहीं ऐ गल नहीं करनी ना। अच्छा मैं उन बूटों की बात नहीं कर रहा, मैं यही पानी वाले बूटों की बात कर रहा। पानी वाले प्लास्टिक वाले बड़े। ओ अच्छा यार तू तो जान ही कटती, मैं क्या पता नहीं किस पास से गल टूट पई है। अच्छा मियां साहब फिलहाल तो बैठे हैं। बैठा नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है कसम, मैं ये स्टेप जब तक मान गड्डी से खलो के आए ने। और ये सनरूफ नहीं होती, सनरूफ हाँ करके पीछे होइए। मैं जूते गया और अच्छा सॉरी सवेर दी 8वीं माफी मांग बैठे मेरे को। एक्साइटमेंट नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टेप कर लीजिए साहब। ये चेक करें, ना करें ऑपोजिशन तो है कोई नहीं, तो करन दे लग। और पता जो सारे चल जाते, मैं तो मियां साहब उत्थे यही काम करते। ਅਸੀਂ पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते नचदे भी हैं। आफ्ताब साहब सबसे बड़े सूबे का
मैं सीएम होने वाला हूं और आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं इग्नोर कर रहे, फिलहाल जरा उनके साथ गपशप आप कर रहे हैं। अच्छा बस मुझे नहीं पता, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ओ बेटे तुम क्यों डर रहे हो? आज ये स्टेटमेंट मैं देता हूं। ओए हमजा, आपने घबराना नहीं है। ओए परवेज इलाही की कर लेगा, 10 तू ये सीएम। बस बेटे 2-4 दिन की बात है। अच्छा परवेज इलाही ने कुछ नहीं करना। अच्छा फिर किसने करना है? करना उन्होंने ही है जो करते होते हैं। अच्छा है रही गल। अगर उन्होंने किया तो फिर क्या करेंगे? ओ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू की जी 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 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू की बात कर रहा हूं। 1600 उसमें मेरा 2000 दिल है। मेरे किसी का कोई उधार नहीं रहना। आपका भाई एक डेले का हिसाब किताब क्लियर करेगा, कुछ भी नहीं। हिसाब तो आपका क्लियर हो चुका है, आप एक्सोनरेट हो चुके हैं हर तरफ से। बज़ाहिर तो यही लगता है। बुलाएं जी हमजा साहब को, बैठे आप इधर। आपकी तालियों की मैं आपको बुलाता हूँ। मैंने 1 मिनट, जाओ आप बैठो उधर, चलो। मिये दे नारे बचन गए, मिये दे नारे बचन गए, मिये दे नारे बचन गए, मिये दे नारे बचन गए। ये मियां नवाज शरीफ की बात हो रही है। मियां हमजा की बात हो रही है, क्या हो गया? उनादी भी हो रही है, क्यों है? ताया ने उनके ताया है। अच्छा अबू जी बैठे, प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज। अच्छा बेटा। प्लीज हैव अ सीट। बेटे अब रोना नहीं है बस, ठीक है? अच्छा आप बैठ जाइए, आपसे कह रहा हूँ अच्छा बैठिए। यानी आप प्राइम मिनिस्टर को इस तरह कह रहे हैं? सर वो भी तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर होना कोई छोटी बात है? हाँ नहीं वो तो है मियां साहब। वैसे इस दौर में जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो तो मेयर ऑफ इस्लामाबाद ही लगता है। वैसे गलती वैसे ठीक है। गाल ही सारी है जनाब कि मैं वजीर आजम तभी बनाऊं जब वजारत उज़्मा में कुछ है ही नहीं। हाय ये मियां साहब उज़्मा कौन है? ओए वजारत है उज़्मा। अबू जी। जी बेटे जी। मेरी कौम मेरे खिताब के लिए बेताब है। जी जी जी। ऐ मेरी कौम, मुझे पता है कि आप रातों को मेरे लिए रोते हैं। मुझे इस चीज का बखूबी जो है वो आफ्ताब साहब अंदाजा है। आप भी एक जमाना था रोते रहे। नहीं मैं तो आजकल रो रहा हूं, पहले तो नहीं रोता। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम। हाँ आगे बात करें ना। आफ्ताब साहब जी मियां साहब प्लीज। मेरी कौम मुझे पता है। ऐ मेरी कौम, बोल क्यों नहीं रहे? आपने बोलना है, वो लोग सुन रहे हैं आपको। कैरी ऑन। मैंने सबसे पहले जो है वो सीएमशिप संभाल के, आफ्ताब साहब आप भी सुनिए, सबसे पहले 2 काम करने हैं जो कि पिछले 75 साल में नहीं हो सका। पता नहीं कैसे कैसे जो है वो आपने यहाँ वजीर आला लगाए हैं। हाँ जी वाकई। बेटे इधर इधर इधर। अबू जी वजीर आला। ठीक है अबू जी, तो वो 2 काम जो है वो मैंने आते ही करने हैं। सबसे पहले तो मैंने जो रिंग रोड है वो पूरा तुड़वा के सीधा करवाना है। बना बचन गए। और उसके बाद पूरा लाहौर उखाड़ना है, नए सिरे से बनाना है। आपने इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना है। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਫੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ? ओए होए ਮੈਂ 6 ਸੋਫੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ। क्यों? ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਸੀ ओए होए बहुत तेज है मान मजे आ रहे। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। भाई साहब आपको मसला क्या है? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं मुसलसल। आप मेरी आंखें देख रही हैं। आपके अब्बा के साथ बात ना करूं। अब आपने सिर्फ मुझे सुनना है। आफ्ताब साहब आ जाइए, आ जाइए, खुदा का मियां वास्ता है, फॉर गॉड सेक। ओके ओके ओके। मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। असल च ओदे दिमाग ते असर होया है। अच्छा जी। जब तक वोट नहीं होगा ना तो फिर ये कैफियत होती है। मैं खुद जी जी असर ही था दिमाग पे। आपने फौरी तौर पे कह दिया कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये किसने कहा है? यार हो जाता है यार। उन्हें रोला भी बहुत पाया सी। और आप ये भी कह रहे थे कि मेरे दिल में बात और है, दिमाग में बात और है। ये सब न्याजी का किया धरा है जनाब। उसने हमारे खिलाफ उल्टे केसेस बनाए, झूठे केसेस बनाए, जिसकी वजह से हमारी हालत ये हो गई है। ए मेरी कौम, मैं जब सीएम बन गया तो सब्जियां इतनी सस्ती होंगी आप खेतों से डायरेक्ट जो है वो जाके ले सकते हैं। और यहाँ एक और ऐलान करता चलूं कि मीडिया वालों को हम उनके लिए एक इनामी स्कीम लेके आएंगे जिसमें उनको अंडे भी मिलेंगे और मुर्गियां भी मिलेंगी। मीडिया ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। वो कैसे? ਸਵੇਰੇ 4 ਅੰਡੇ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। मैं 2 अंडे खाता हूँ और मैं 2 ही खाऊंगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਂਡੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਵਿयात, इतना प्याज ले। इतना प्याज कौन डालता है? पागल तो नहीं है? ਭਾਜੀ और ये डालते होंगे इसलिए। तुम्हारे ऊपर भी असर हो गया। ਇਹਦਾ
मियां साहब आप आजकल अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि ये गर्दन झुक सकती है, कट नहीं सकती। कैसी मैं जी ये कहा था आपने। तो इन्होंने ये भी कहा है कि करप्शन जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो। ये बात तो बिलावल भी कर रहा है कि पीपल्स पार्टी करप्शन खत्म करेगी। वाह 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 वाह। भाई एक चीज होंदी जोशे खताबत, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मियां साहब बैठते क्यों नहीं? मैं बैठता हूँ अब बैठ जाओ तो फिंसियां निकली गई। नहीं वो गल नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है। बात सिर्फ जो है वो आफ्ताब साहब अंडों और मुर्गियों तक नहीं रहेगी। आटो के थैले बल्कि बोरे, आटो के बोरे जो है वो आपके घर पे मैं सुबह पहुंचाऊंगा। हर एक दरवाजे के आगे एक एक बोरा होगा। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भाईजान हेलो। नहीं ये बस ना एक यार ये क्या है? नहीं और मेरी सुनोगे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने दावत दे रखी है नूर मोहम्मद चिश्ती साहब को। कलाम है रफ़ीक ज़िया का। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, और मेरी तो हैसियत ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हैसियत ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी औकात, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी औकात, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है,
कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी। एक सर्वे के मुताबिक अवाम इमरान खान के जाने पर इतनी अफसरदा नहीं जितनी नए हुक्मरानों के आने पर है। ये वैसे हकीकत है, 100% बात सच्ची है कि इमरान के जाने का गम है, उनके आने का गुस्सा है। गुस्सा है, इसको कहते हैं गमो गुस्सा। सर ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ आ गई। हर्ष है, यही तो इमरान की सबसे बड़ी अचीवमेंट कही जा रही है कि वो इस सिस्टम की कलई खोल गया, सबको एक्सपोज कर गया। लेकिन अब डिपेंड इस पे करता है कि इमरान की अपनी फेट क्या होती है। ये तो नहीं ना कि इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़े कि सिर्फ कलई खोलने। बहुत सौ को तो पता था कि अंदर से ये है मामला। अल्लाह करे इसमें बेहतरी का सिलसिला शुरू हो, अदरवाइज ये बहुत भारी कीमत है। अगर इमरान वापस नहीं आता, सर आप समझते हैं कि वापस नहीं आएगा? ऐसा समझना चाहिए भी नहीं और ऐसा है भी नहीं। इंशाल्लाह वो आएगा, लेकिन अब हालात मुश्किल तो बहुत हो गए हैं ना। अब बहुत कठिन रास्तों में से गुजरना पड़ेगा, जगह जगह से होके आना पड़ेगा, अपने आप को सिक्योरिटी के हवाले से ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा। और हमारे दुश्मन कदम कदम पे मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए। यानी कि सर फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? वो तो कोई बात नहीं, जीरो से स्टार्ट बहुत ज़रूरी था। इमरान को जीरो से स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी था, ताकि उसे समझ आ जाए कि भाई ये डिवाइन राइट नहीं है, आपको ओहदा भी कमाना पड़ेगा। सियासत में इसी तरह होता है। ये जो लॉटरी में मिला हुआ इक़्तिदार है ना, जिस तरह ये शहबाज शरीफ को मिला, हमें ये नहीं कि अभी तक यकीन ही नहीं आया, हमें 100% यकीन है कि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर है। बट सो व्हाट, किस कदर बेवकत है वो स्टेटस, वो ओहदा, वो पोजीशन। हाँ, यही शहबाज शरीफ जब कमा के आया था ना, चीफ मिनिस्टर बना था, जी सर, उस वक्त बात ही और थी। अब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो, और ख़ास तौर पे मुझे वो बात याद आती है, हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, वो बताया करते थे कि बड़ा ही वो खुशकिस्मत डिप्टी कमिश्नर होता है जब उसके जाने के बाद एक कमज़ोर और इनकॉम्पिटेंट अफसर आता है उसकी जगह पे। तो लोग कहते हैं यार पहला कितना शानदार था। तो इमरान के जाने के बाद गो के इमरान को बड़ा कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, उसकी डिलीवरी एज प्राइम मिनिस्टर कोई लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन कैरेक्टर भी कुछ चीज़ है, इंटेग्रिटी भी कुछ चीज़ है, एक ऑरा होता है, एक पर्सोना होता है, वो अल्लाह ताला ने उसे अता किया था। इसके बाद शहबाज शरीफ की जगह को और होता ना तो लोग कंपेयर करने बैठ जाते। अब तो लोग कंपेयर ही नहीं करते। क्यों? जैसा मैंने पहले गुजारिश की है कि जिस दिन उसकी हल्फ बर्दारी थी उसी दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। देखो तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे वाला हिसाब है। सर फिर सदर ने हल्फ नहीं लिया उनसे, बीमारी का बहाना करके साइड में हो गए। ये भी एक तरह की सजा है। आरिफ अलवी साहब ने ये सोचा होगा कि यार मैं हल्फ किससे लूंगा? उस शख्स जिसके, एक तो होता है जिसके खिलाफ हमने जद्दोजहद की, हमने एफर्ट की, हमने उस पर फर्द जुर्म आयद की, उसके ऊपर एक एक चीज JIT से लेकर यहां तक का एक तवील सफर, मतलब सैकड़ों इल्जामात हैं, अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए वहां पर हल्फ लेने वालों को, सल्यूट करने वालों को बड़ी परेशानी का सामना है ना। तो आपने देखा कि हस्बे तौफीक सब ने अवॉइड किया। लेकिन सर उनको पोस्ट देनी थी तो जितनी रुकावटें आई, जितनी रेजिग्नेशंस आई, किसी ने बॉदर ही नहीं किया। जिस तरह की पोस्ट ये दी गई है ना, अगर आप गौर करें तो ये किसी ने इंतकाम लिया है। सर पाकिस्तान से? नो, पाकिस्तान को तो वो दोस्त समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया है। जैसे आपको याद होगा मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक वजीर था, वो पता क्या घोड़ा था,
जी, उसको उसने वजीर बना दिया। ये तुम्हारी क्या वक़्त है सबकी, जिस तरह के तुम हो ना उसी तरह का मैंने अपना पसंदीदा घोड़ा बिठाया था। ही वॉज अ मिनिस्टर। वो मशवरे भी दिंदा सी, वो मानता सी ओदी गल। आप जरा देखें कि उसने पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम कैसा लिया, कि तुम्हें यह तो नहीं कहा था ना कि तुम ऐसा बंदा इलेक्ट करो जो मेरी इंटरेस्ट को ना वॉच करे। अमेरिका का ये एक मामला रहा है, गो के ये उसका हक भी है। अगर आप गौर करें जितनी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है ना, ये यूं समझिए कि हमारा बनता है उसकी इताअत करना, क्योंकि हम हर वक्त मांगत तो हैं हम। जी ये चौंचले तब अच्छे लगते हैं मेरे भाई जब आप सेल्फ रिलायंस पे यकीन रखते हो। रिलायंस आपकी ये है कि आप हर वक्त बेल आउट बेल आउट बेल आउट बेल आउट, आपका तकिया कलाम बेल आउट है। उसके बाद तो फिर यही होगा। अभी जो बात हो रही है कि पीटीआई रिजाइन करे या ना करे अभी असेंबलियों से, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि रिजाइन नहीं करना चाहिए, ये गलत बात, उस प्रोसेस का हिस्सा रहें। और ये बहुत से ऐसे हैं जिनकी बात खान साहब बहुत मानते हैं, मजबूर हैं खान साहब भी, खान साहब हों या उनकी जगह कोई भी। मेरा ख्याल है स्टालिन भी एक ज़माने में लोगों के हाथों में ना आप पपेट बन जाते हैं, आप यरगमाल बन जाते हैं, हॉस्टेज होते हैं उनके। तो जो मशवरे दे रहे हैं उन्हें ज़्यादातर वो हैं जिनके अपने खिलाफ केसेस बनने वाले हैं। उन्हें सूट करता है एहतजाज करना, शोर मचाना, तोड़ फोड़ करना कि जी सब चल रहा है तो फिर हमारे ऊपर केसेस बन गए, कौन सी क़यामत आ गई है। बाकी खां इस टाइम दिलों का वजीर आजम है, जो मर्जी करते रहे। सर वो लाइन इतनी बुरी हिट की है ना कि इमरान खान साबिक वजीर आजम हो गए। पॉलिटिक्स में ये होता है। मैं भी सर लिबर्टी चौक गया सी, हाँ जी, मैं उत्थे निमको बेच रहा सी। यार वैसे ਤੁਹਾਡਾ कोई दोस्त है जिहदी फैक्ट्री होवे कैपां बनाउण दी? क्यों? मैं जलसे वास्ते कैपां बनवाउणियां। बहुत बिजनेस माइंडेड हो गया बब्बू राणा। हाँ सर, ਅਸੀਂ शर्टां भी बनवा रहे हैं, कैपां भी बनवा रहे हैं ते झंडे भी, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਿਆ, 10,000 ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। वाह, 20 रुपए का झंडा बेचा है, सोचो कितनी दिहाड़ी लगी। तो इससे फायदे में गया ये काम है ना सर। 20 रुपए का झंडा कौन बेचता है? सर छोटी झंडियां होंगी ना फिर। नहीं अब पूरा झंडा की है, मैं कपड़ा मंगवाया सर बागड़ियां तो। वाह वाह, 3 रंग का घर मैनू 1.5 रुपए का पिया। बागड़ियां इतना सस्ता है सर, बहुत सस्ता है। आप कभी नाश्ता करें मेरे साथ चल के, मैं आप और बब्बू, और स्पेशल नाश्ता कोफ्ता सर आपने यूं उठाना है और आपने रख के ना यूं करना है, वो फिर टूटेगा। क्योंकि बल्कि जिवें तुसीं ये दंदी वरनी वो निकल के नाल दी अख च हो जाना ठा। नाल दा बंदा हेलमेट पा के बैठ रहा। हेलमेट कहाँ से आ गया? भाजी होटल वाले दे रहे हैं ना, वो देते हैं। उन्होंने पता हो रहा है किन्ने निकलने ने दोस्त टापा। कमाल का नाश्ता है सर, चने बहुत फजूल। अच्छा अंडे ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਲੇਟ। साढ़े साबता अंडा किन्ने नगाउणा है? इसे तुहानूं पता बागड़ियां चौक नहीं मेरा ज़हन बदलन दे रहा। हाँ, मैं अजे भी उसे गुरबत च जी रहा जिथे मैं पहले सी। उतो इलाका मैनूं इंदा लभ गया। यार तू गाजियाबाद आई आ छड़ के भाबू। नहीं गाजियाबाद ते मैं हिसाब लाया बड़ा किते अमीर तरीन। गाजियाबाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं है। ये बात वैसे पता है क्या जी सर, इसका थोड़ा सा ताल्लुक हकीकत के साथ है। अच्छा जी, जी जी, वाह सर। ये अंदरून शहर जो इंतहाई तंग गलियां होती हैं ना, जी सर, उनकी मैक्सिमम विड्थ जो है, जो मिनिमम विड्थ है ना, वो ये है कि बार बर्दारी के लिए चूंकि गधा इस्तेमाल होता है जी, तो गधे की तरसील वहां से हो सके। और यही वजह है कि अंदरून शहर आज भी फायर ब्रिगेड गधे पे जाता है। ऐसा ही जी गधे ने पैप पड़े होता। दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि गलत बटन दब जाने से खातून अरबपति बन गई। मेरा रब्बा बैंक का बटन गलत बात है। देख लो की सी कौन सा बटन? जैसे कुब्बे को लतरास आ जाती है जी सर, बिल्कुल उसी तरह एक हादसा हुआ और उसके नतीजे में ये अरबपति बन गई। और ये कहाँ का वाक़या है? लॉस एंजलिस। तो कौन सा बटन दब गया? एक औरत स्क्रैच कार्ड खरीदने लगी तो नंबर फीड करना पड़ता है उसमें। अभी वो कर ही रही थी कि एक आदमी तेजी से गुजरा और इसको झटका लगा बेचारी को, इसने गलत बटन दबा दिया। अभी उसने रिकंसिडर करना था कि ये नहीं मैं और नंबर करना चाहती हूँ, वो एंटर दब गया। बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती रही। बाद में पता चला कि इसके ऊपर जो इनाम है दैट इज
1 करोड़ US डॉलर्स, जिसका मतलब है 1 अरब 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। उत्थे कोई सिस्टम है नंबर दब के? तो स्क्रैच कार्ड्स होते हैं ना, आप जैसे फोन के लिए कार्ड्स नहीं लेते? जी जी। शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, किसी भी चीज के लिए, इवन जैकपॉट के लिए वाउचर्स होते हैं। आप जब लेते हैं ना स्क्रैच कार्ड, तो ये कि स्क्रैच कार्ड हमारी कंपनी से लें, इसके ऊपर इनामी स्कीम है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ उम्रा स्कीम, जी जी जी, लास्ट स्कीम, प्राइस बॉन्ड भी तो होते हैं, प्राइस बॉन्ड भी होता है जिस तरह, तो ये स्कीम ही है। लेकिन ये लॉटरी जीतना जो है ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया भी है, इसके साथ बहुत मसाइल होते हैं। जी जी, काउंसलिंग होती है हाँ, बाकायदा ऐसे इदारे हैं जो काउंसलिंग करते हैं ऐसे लोगों की जिनकी लॉटरी निकल आए। वरना अगर आपने काउंसलिंग की सेशंस नहीं अटेंड किए तो आप सबसे पहले तो अपना मोहल्ला बदलते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, लोग आप पे शक करते हैं और आपको ये लगता है कि जी सब लोग मुझे लूटना चाहते हैं। आप हर एक से एक अजीब से पैरानोया के शिकार हो जाते हैं कि जो भी आपसे मिल रहा है उसकी नजर आपके पैसे पे है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका इतलाक सिर्फ लॉटरी पे नहीं होता, या लॉटरी पे ही मौकूफ नहीं करना चाहिए। ये जो बैठे बिठाए आपको दौलत मिल जाती है, चाहे किसी बिजनेस से मिले, आपको एकदम सबसे ज्यादा वैसे किस में होता है फौरी तौर पे कैपिटल गेन? प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे, हाँ जी। कि जी आपकी जमीन रिंग रोड में आ गई है, फेज फलाने में आ गई है, DHA में आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैठे बिठाए लॉटरी निकल आई, कैपिटल गेन मिल गया। तो ये भी उसी की किस्म है। आपको जरूर काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप लूज करते हैं ना दौलत आ जाने से, स्टेटस आ जाने से, रुतबा आ जाने से, वो ह्यूमन रिलेशंस है। आप हर चीज चेंज करना चाहते हैं, फिर बाज लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो वालिद चेंज कर लें। ऐसे लोगों ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ, मेरी 50 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਐਵੇਂ 5-5 ਲੱਖ मिले ਆ। आप 10 बहन भाई हैं? नहीं माशाल्लाह। तो आपका 5 लाख अलग कर दिए, 50 लाख की जमीन थी आपकी। इसका मतलब है कि तुम्हें हिसाब किताब का नहीं पता। मैनू हिसाब किताब का पता है, तेनू मेरे भैन भरावां का नहीं पता। ईद के ईद ना जी मैं लॉटरी लेता था, एक घड़ी लगी होती थी सिटीजन, मैं कहता ये निकालूंगा, एक ऐनक होती थी डबल शेड वाली, वो मैं आके लेता रहता, वो कदी मेरी पंबीरी निकल आती और कदी वो भाई कहता है तेरा गुड्डा निकला है, वो मैं नहीं करता। वो लॉटरी नहीं होती भैया, किस्मत पुड़ी होती है। हाँ जी, वो मैं बड़ी लेता मगर वो हर बार मेरा गुड्डा निकलता था। हमारा एक पाकिस्तानी है एहसान खान, वाशिंगटन DC में 2001 की बात है, उसकी $55 मिलियन की लॉटरी निकली। 55 मिलियन की उथे अमेरिका जी। और 2001 में मिली उसको कोई तकरीबन 30-31 मिलियन थी, टैक्स वैक्स कटवा के। अच्छा, और उस शेर के बच्चे ने वैसे ज्यादा अपने इलाके पे खर्च किया, उसने जलजले पे बहुत पैसा खर्चा और बड़ी नेकी कमाई। आज भी लोग उसे बहुत अच्छे लफ्जों से याद करते हैं। अमेरिकी मीडिया ने उसको बहुत प्रोजेक्ट किया कि ये है हक अदा करना। उसका इलाका था बटाग्राम और वहां वो नाज़िम इलेक्ट हुआ। फिर $31 मिलियन सर, किन्ने के बन गए पाकिस्तानी? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तुम तो ना ही पूछो। ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ निकली, साड़ी सुन के चीख निकल जानी। फ्लोरिडा में, अच्छा अमेरिका में यार ये चीजें बहुत है भाई। वॉशिंगटन में 7 मरतबा लॉटरी निकली और वो एक ही नंबर देती थी, एक ही नंबर। और वो नंबर पता किसका था? किसका सर? वो उसके घर एक पुराना कार रफ्ता ट्रक था, खराब होके खड़ा हुआ, जो उसका नंबर था वो हर दफा दे देती। सर वैसे मैं कैनेडा ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਟਰੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਹੱਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਲਾਟਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਚ ਵੱਜੇ ਕੋਈ। और मैं जाता था ना स्टूडियो, मेरी गाड़ी का नंबर था 2888, तो स्टूडियो में एक बाबा जी थे, उन्होंने एक दफ़ा मेरे पास आ कहा ये नंबर मैं अपने लगाने लगा हूँ, तो उन्होंने नंबर लगा दिया। फिर कुछ नहीं निकला उनको। ये वैसे गैर जरूरी है ये बताना। फिर उन्हें डंडा लिया के दी गड्डी दी ओ दुर्बड़ बनाई है भाजी ने, पहले दी गड्डी फिर एदी। सर अभी जिक्र हो रहा था किस्मत पूड़ी का, आपने भी बताया था कि आप भी बिजनेस करते रहे जब आप स्कूल लाइफ में, किस्मत पूड़ियां बेचते थे। किस्मत पूड़ी का नहीं था ये, निशाना लगाने का यार, बड़े रिंग फेंकने का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ये करके दिखाते थे, ये देखो। देखा ना, ये देखा आपने किसी फिल्म में,
हॉलीवुड की किसी फिल्म में या कोई, तो आपने कहा ये कर लेते हैं। और कार्ड्स के साथ जो वो तो माशाल्लाह वैसे ही वो ट्रिक्स करते हैं जो पहले माशाल्लाह इन्ने सेट सन स्कूल च मास्टर इन्हां को कर्जा लेंदे सी। अरे ये जो अनारकली में तोप नहीं पड़ी हुई बड़ी, उसके आगे खड़े हो जाए मर जाए जाके। वो अनारकली में नहीं है भाई, माल रोड पे है। वो वहां पे बड़े सारे कबूतर बैठे थे तो मैं एक दिन ना दाना लेके चला गया, मैं दाना डाल रहा था उनको, तो मैंने देखा वहां 500 रुपये पड़ा हुआ था। इन्हें चुकया, कबूतर ने रख के चपेड़ मारी। अच्छा तुमने उठा लिया? मैं किसी का था ही नहीं। किसी से पूछते ही यार? मैं कबूतर ने पूछता। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। यार वैसे ले लेने चाहिए बाण शाण लगते सर पाकिस्तान चोट बाण? यार मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं लिया। यार वैसे लगते ने शकील साहब, ये बॉन्ड्स तो होते हैं। जी जी 40,000 का इस तरह की लॉटरीज नहीं है। लॉटरीज है हर महीने ओदी आउंदी है, लिस्ट आउंदी अखबारां दे नाल। भाई बॉन्ड्स की आती है, लॉटरी नहीं है यहाँ पे। लॉटो शॉटो यहाँ पे नहीं है, नंबर पर्ची हैगी इत्थे। अच्छा साडे वारी सारा कुछ ही मुकदा जा रहा तेरे पता, ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬਲੂਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਬੌਂਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं कोई नहीं, मैं ऐतकी लैना फिर 5 लाख रुपए दे। कित्थों? पहला तो बेटा 5 लाख लेके आना यार, कोई गल नहीं। 5 लाख दी लानत तेरे ते। यार एक फिल्म भी थी माला माल वीकली ना, इंडियन फिल्म माला माल वीकली। अच्छा उसमें दिखाया कि गांव का एक बंदा है, उसकी ना लॉटरी निकल आई है, इनाम देख के उसको दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया है। अब उसके साथ एक और बंदा, उसने वो लॉटरी की टिकट पकड़ ली। अब उसने कहा यार ये लॉटरी मैं ले लूंगा। वो टिकट पकड़ते हुए 4 बंदों ने और देख लिया, उसने उनको भी ऐड कर लिया है। करते करते वो लॉटरी पूरे गांव के अंदर घूमी एक दफा। हर बंदा जो है उस लॉटरी का हिस्सा बनता जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह की एक मूवी है माला माल, उसके अंदर 30 करोड़ से शुरू होता है मामला और वो 300 करोड़ उसको मिलने होते हैं। वो उसका दादा मरते हुए कहता है कि तुमने 30 दिन में 30 करोड़ खत्म करने हैं और कोई चीज खरीदनी नहीं है। वो दिखाता है सुनील गावस्कर को स्पेशल जहाज भेज के क्रिकेट खेल रहा है, लोगों के काम आ रहा है, लेकिन 30 करोड़ खत्म नहीं होते उससे 30 दिन में सर। अच्छा अमीरां दे बाबे अच्छा इशारा करके मरदे एवें 5 करोड़ ओके डम। मेरा एक मरने वाला बाबा सी, वो इंज करन दिया मर लगे, मैं कहा बाबा 2 करोड़, कहता नहीं कश लो आप। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।